मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह से मैं काम में लगी हुई थी तो सुबह से आप लोगों से कोई बात भी नहीं हुई। और आज है अहोई अष्टमी, तो सभी माताओं को, सभी बहनों को आज अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबके बच्चों को बहुत सद्बुद्धि दे, सबके बच्चों में बरकत दे और माताओं को इतनी हिम्मत दे कि वो अपना व्रत अच्छे से संपूर्ण कर पाएँ। तो बस मैं भी घर के लिए रेडी हो रही हूँ और अचानक से मेकअप करते करते बीच में ध्यान आया कि मैंने आज ब्लॉग की शूटिंग तो की ही नहीं है, आप लोगों से बात भी नहीं हुई है। तो बस मैं बीच में हो रही हूँ रेडी। अभी मैंने सूट पहना हुआ है सिंपल, और फटाक से रेडी होकर मैं आपसे यूँ मिलती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी और अभी मैं भी लेट हो रही हूँ। मम्मी का 2 बार फ़ोन आ चुका है, तो मिलती हूँ आपसे तैयार होकर। फ्रेंड्स, हो चुकी हूँ मैं अहोई अष्टमी की पूजा के लिए रेडी और अश्वथ के पापा भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये बाबूजी होकर आए हैं अभी फ्रेश। तो बस अब लोग हम लोग अभी निकलेंगे घर के लिए। और आज मैंने पहनी है कुछ इस तरीके की साड़ी, सिंपल रेड बॉर्डर में है। अभी मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे अश्वथ के पापा की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बस मैं अभी एक छोटा सा आपको इसका फुल लुक दिखाती हूँ और तब उसके बाद हम निकलते हैं घर के लिए। अगर रास्ते में कुछ अच्छा दिखा तो वीडियो शूट करूँगी, वरना फिर सीधे आपसे घर जाकर ही मिलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इस साड़ी का फुल व्यू दिखा रही हूँ। इस साड़ी का पल्ला ना बिल्कुल सिंपल था और साड़ी का लुक भी वैसे तो बहुत ही प्यारा था, देखने में बिल्कुल सिंपल थी। पतला सा इस पर बॉर्डर, जिस पर छोटे छोटे फ्लावर्स थे और बहुत ही सुंदर लगी। जिसने भी मेरी साड़ी देखी उसने यही कहा कि तुम्हारी साड़ी बहुत ही सिंपल और सोबर लग रही है। और मुझे मोस्टली ज़्यादातर इसी तरीके की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। चल हैं हम घर के लिए और यहाँ पर एज यूजुअल अश्वथ के पापा चला रहे हैं हमेशा की तरह गाड़ी और ये बैठे हुए हैं मेरी गोद में। और ये देखिए आज ये क्या लेकर जा रहे हैं अपने साथ, क्या है ये? बंदूक। तो चलिए बस पहुंचते हैं घर और मिलते हैं फिर आपसे। चलिए फ्रेंड्स, पहुंच चुकी हूँ मैं सिहानी घर, जैसा मैंने आपको बताया। और अब मैं करने जा रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है 11:30 और फिर 12 के बाद या तो कहानी सुनी जाती है या 12 से पहले। तो बस अब मैं शुरुआत करने जा रही हूँ चद्दर वद्दर बिछा के कहानी सुनने के लिए। तब तक मम्मी कर लेंगी साड़ी तई चेंज, जो मैंने मम्मी के लिए कल तैयार की थी। ये देखिए मेरा ये भी निकल गया, इसे अभी कर लूँगी मैं। और बस अभी करते हैं हम कहानी की शुरुआत। नेहा भी रेडी हो रही है, तो बस उसके बाद मिलती हूँ आपसे और आप भी देखिए हम कहानी कैसे सुनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चादर वगैरह बिछा ली और मम्मी भी कुर्सी पर आकर बैठ गई हैं क्योंकि मम्मी से अब नीचे नहीं बैठा जाता है। पैरों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, अब उन्हें चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं और नेहा नीचे बैठकर कहानी सुनेंगे, मम्मी ऊपर बैठ जाएंगी ताकि उन्हें कहानी सुनने में भी कोई दिक्कत ना हो। और बस यहाँ पर मैंने थाली में तीनों लोटे लगा लिए अपने तीनों के और साथ में ही अहोई माता की किताब भी रख ली है जिसमें से मैं कहानी पढ़ूंगी। और थोड़े से चावल जो कि पीले कर रख लिए हैं जिन्हें हम अपने पल्लू में बांध देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं और मम्मी बात कर रहे थे कुछ, हम लोग नेहा का वेट करें, वो भी तैयार होकर आने वाली है। तो बस उसी का ही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और इतने मैं और मम्मी बैठकर कर रहे थे कुछ बात। तो बस यहाँ पर आ गई है नेहा भी देखिए। और यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े चावल मैं भी ले लूँगी, मम्मी भी ले लेंगी और नेहा भी ले लेंगे। और मम्मी बोल रही थी कि मैंने थोड़े ही चावल कहा था, तो मैं वही बात मम्मी से कह रही थी कि मम्मी हाथ थोड़ों पर चलता ही नहीं, क्या करें, भगवान ने बरकत दी है तो बस हाथ भी उसी हिसाब से चलता है। और यहाँ पर हमने तीनों ने अपने अपने लोटे ले लिए हैं, उसमें हम थोड़े थोड़े चावल के दाने डाल लेंगे और मैं सुनाऊंगी कहानी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले मम्मी सुनाती थी, अब मैं सुनाती हूँ। तो बस यहाँ पर 2 किताब कहानी थी, दोनों ही पढ़नी थी। वही चीज़ मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी क्या दोनों ही कहानी पढ़नी है। तो बस यहाँ पर शुरुआत की है मैंने कहानी पढ़ने की। और हमारे यहाँ ना जैसे जैसे कहानी सुनते रहते हैं थोड़े थोड़े दाने, एक एक दो दाने साथ के साथ डालते रहते हैं उसमें लोटे में भी। तो बस हमारे यहाँ पर जिस तरीके से कहानी होती है वैसे ही हमने भी अपनी कहानी की शुरुआत की। और आज ये सुनाती हूँ आपको थोड़ी सी अहोई माता। याद करने लगी, उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है वह भी पुत्र दुख से भुगतना पड़े। इधर शाहू के हिसाब से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कबलित होकर हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते हुए देखकर सिर्फ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प किया। मन ने ऐसा निश्चय कर सिर्फ सेठानी। और यहाँ पर अहोई माता की पहली किताब कहानी यही थी, दूसरी कहानी मैं इसके बाद पढ़ूंगी। और इसी तरीके से हमने अपनी दोनों कहानी संपूर्ण की। कहानी वहानी सुनने के बाद हमने सूरज को जल दिया और दोनों ही कहानियों के बाद मम्मी सुनाती हैं एक कहानी जिसे कि चुटक बिनाऊ की कहानी कहा जाता है। आपके यहाँ पता नहीं उसे क्या कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हों। गणेश जी महाराज की कहानी को प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि हर किसी कहानी के बाद ये कहानी ज़रूर सुनी जाती है गणेश भगवान वाली।
तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर इस कहानी का क्या नाम कहा जाता है। तो बस हम तीनों सुन रहे हैं यहाँ पर कहानी और उसके बाद देंगे हम सूर्यदेव को जल। और यहाँ पर कहानी वानी सुनने के बाद उसके बाद जैसे ही मैं चाय रख कर आई, मैं यहाँ पर करा रही थी अश्वत के पापा से अपना फोटोशूट। मैंने तो ये देखिए फ्रेंड्स, साड़ी बदल कर मैंने पहन ली है सूट अभी, क्योंकि मुझे करना है काम थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं भी हो रही हूँ खड़िया, ये देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो होई माता रखी जाती है ना, वो अपने घर में ही रखी जाती है। कैलेंडर हम लोग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले दीवार को खड़िए से पोतेंगे। तो मैं मम्मी को दिखाने जा रही हूँ कि ये खड़िया बहुत हो जाएगी या नहीं। तो बस जब तक यहाँ पर खड़िया में पोत कर उसके बाद में दीवार पर आई थी, तो मम्मी बोली कि वो सूख जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम उसे लगेगा सूखने के लिए, कैलेंडर उसके बाद ही लगेगा। तो मम्मी बोली कि तू मुझे एक काम कर, वो करवे पकड़ा दे, मैं उनमें कलावा बांध देती हूँ। तो मैंने मम्मी को कलावे दे दिए। यहाँ पर मम्मी बैठे हुए कलावे बांध दे रही हैं। और उसके बाद मम्मी बोली कि हल्दी से इन पर सतिये बनाने हैं। तो मैं एक कटोरी में यहाँ पर हल्दी कर लाई हूँ ताकि मैं उन पर सतिये बना सकूँ। ये देखिए मैं बना भी रही हूँ। तो यहाँ पर ना एक छेद वाला का करवा होता है और एक बिना छेद का होता है। तो दोनों ही करवे एक साथ रखे जाते हैं। छेद वाला जो होता है वो ऊपर रखा जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं सब पर यहाँ पर सतिये बना दूंगी। और बच्चों से हमें यहाँ पर इन करवों को बचाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में दोनों ही बच्चे जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो क्या उधम उतारते हैं आप सभी जानते होंगे, जिनके घरों में बच्चे होंगे। और ख़ास तौर से जब 1-1.5 साल का ही फ़र्क होता है। तो यहाँ पर मैं सतिये बना रही थी, तो मम्मी मुझे बता रही थी कि सतियों के बीच में ना बिंदी भी बनानी है। तो मैं वही चीज़ पूछ रही थी। मैंने कहा मम्मी किस तरीके से बनेंगी वो मुझे बता दो। तो मम्मी ने बताया कि सराई जिनसे कि करवों को ढका जाता है उन पर भी सतिये बनेंगे। तो बस वही चीज़ मम्मी मुझे बता रही थी कि इनके बीच में भी हल्दी से बिंदु बना देना, तभी ये सतिये पूर्ण माने जाते हैं। तो मैं वही कर रही थी। और देखिए ये बच्चे ना आसपास में यहीं दोनों तरफ घूमे जा रहे हैं, दोनों बच्चे। और इन दोनों बच्चों को जब साथ में इकट्ठे होते हैं तो क्या उधम हमारे यहाँ उतरता है। और इसीलिए हमें ना होई माता भी जहाँ हम रखते हैं वो हम अलग कमरे में रखते हैं, ताकि इन बच्चों की पहुँच से वो दूर रहे। वरना शाम तक तो ये इन करवों का क्या हल कर देते हैं हम आपको बता भी नहीं सकते। इन्हें बार बार आके देखेंगे और इनमें क्या रखा है ये देखना इनकी फितरत हो जाती है। तो बस वही हम लोग कर देखते हैं कि हम लोग ना होई माता ये करवा चौथ के भी जो हम रखते हैं करवे, वो बिल्कुल एकांत जगह पर रखते हैं जहाँ इनकी बच्चों की पहुंच से अलग हो। फ्रेंड्स, मम्मी ने, जैसा मैंने आपको भी बताया, मम्मी ने बना दी है यहाँ पर पात और मैं भी खा रही हूँ। इधर नेहा खा रही है, मम्मी भी आ रही है अभी धीरे धीरे। तो क्योंकि आपको ही पता है और ज़्यादातर सभी के यहाँ ऐसा होता है कि वाइट चीज़ें तो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो मम्मी क्या है पात बना देती हैं हम लोगों के लिए इस समय। और वैसे भी इस बार भैया एक्सपायर हुए हैं, तो हमें नेक के लिए सारी ही चीज़ें करनी होंगी थोड़ी थोड़ी। तो बस आ जाइए आप लोग भी पात खाइए, क्योंकि हमारी मम्मी पात बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो चलिए मिलते हैं पात खाने के बाद। तो बस वही खाने के बाद और अब हम आ गए हैं यहाँ पर होई माता, जहाँ पर हमारी रखी हुई। मैंने आपको बताया था ना कि एकांत जगह पर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर अब हम बच्चों से भरवा रहे हैं अपने करवे, जिसमें कि मेरा और मम्मी का तो गौरा भर देगी और नेहा के करवा जो है वो अश्वत ने भरा था। क्योंकि जो मतलब कहते हैं कि जिसके जो बेटा संतान होती है वो अपनी माँ का करवा नहीं भरते। तो बस यहाँ पर जल से मैं इन दोनों बच्चों से भरवा रही थी करवे, और मम्मी बैठी हुई थी, क्योंकि मम्मी ही धीरे से यहाँ पर नाच जो हमने रखा हुआ था ना, जिनके ऊपर करवे रखे जाएंगे उनके ऊपर मम्मी रख देंगी धीरे से करवे। और बच्चों से धीरे धीरे मैं भरवा रही थी। पानी धीरे धीरे उन्हें ग्लास में कर करके मैं दे रही थी, ताकि वो आराम आराम से भर सकें। क्योंकि 2 करवे भरने थे, एक छेद वाला और एक बिना छेद वाला, तो बच्चों को आसानी रहती भरने में। इसीलिए मैं उन्हें ग्लास से उसे भरवा रही थी, ताकि उन्हें भरने में भी कोई परेशानी ना रहे। ये देखिए यहाँ पर बच्चों ने भर दिए हैं। तो उधर सबसे पहले मम्मी का रखा, फिर मम्मी ने मेरा रखवाया, फिर इधर नेहा का। ऐसे ही बारी बारी से हम अपने करवे रखते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे भर देंगे जल्दी से करवे। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। और यहाँ पर करवे रखने के बाद मम्मी पहना रही हैं यहाँ पर शाहू, जो कि मेरे और मम्मी के करवों पर हैं। अभी देखिए मम्मी मुझसे ये पूछ रही थी कि किधर से सीधे हैं, तो वही मैं बता रही थी।
टाइम हो चुका है, शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं और खाने पीने की तैयारी हमारी हो चुकी है क्योंकि दिन छिपने से पहले ही हमें अपना बायना पूजना है। तो बस उसके लिए तैयारी हो चुकी है। सब्जी हमारी बन चुकी है, पूरे मम्मी बना रही हैं और मैं जाऊंगी अब किचन में जाकर कचौड़ी बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं शुरुआत, क्योंकि दिन छिपने से पहले पहले ही बायना पूजना होगा और तारा देखकर ही हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से वहीं पर जहाँ हमने वही माता रखी है, क्योंकि मम्मी बना रही हैं पूड़े और बहुत से लोग इन्हें गुलगुले भी बोलते हैं। तो मम्मी बना रही थी वही पूजने के लिए, तो मम्मी बोली तब तक तो दीपक रखा, और दीपक रखने के बाद मैंने उनमें कर दिया है घी, क्योंकि ये जो दीपक पूजने के समय पर ना ये दीपक जलाए जाते हैं हुई माता के आगे। तो तीनों के नाम के अलग अलग दीपक थे यहाँ पर। तो बस जब हम पूजेंगे तो वो साथ के साथ हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर दीपक कर दिए, घी के दीपक जलाए जाते हैं। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी पूजा अपना जो बायना है वो पूज चुकी हैं, मतलब होई माता को भोग लगा चुकी हैं और मैं लगा रही हूँ। तो सबसे पहले उसमें ना पूड़ों के जो हम पूड़े रखते हैं उसका भोग लगाया जाता है, मीठा जो होता है ये। और फिर ये जो श्याहू हैं इन्हें भोग लगाया है। उसके बाद सभी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर सब्जी में लगाकर और इस तरीके से यहाँ पर बायना पूजा जाता है ये। और आपके यहाँ पर कैसा होता है पता नहीं, लेकिन जिसके यहाँ जैसा भी होता है मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। और उसके बाद हमने छू लिए थे यहाँ पर मम्मी के पैर, और इसी तरीके से देखिए मम्मी का दीपक जल रहा है, यहाँ पर मैंने दीपक जलाया है और अब नेहा पूजेगी यहाँ पर इसी तरीके से बायना। तो ऐसे ही वह एक एक करके हम तीनों ने अपने अपने बायने पूजे थे। तो मैं और नेहा तो अभी मम्मी को ही देती हैं। मम्मी एक पंडितायन को भिजवा देती हैं, क्योंकि पहले जो ताई जी थी उन्हें दे दिया करती थी, लेकिन जब से ताई जी एक्सपायर हुई हैं तो मम्मी पंडित जी के जो पंडितायन हैं उन्हें भिजवा देती हैं। तो देखिए यहाँ पर नेहा भी इसी तरीके से पूज रही है। और बायना वायना पूजने के बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में। मैं बना रही हूँ कचौड़ी। मम्मी बना चुकी थी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही, ये देखिए पूड़े जो कि मीठे पूड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू की कचौड़ी, क्योंकि जब तक मैं इन्हें बनाकर निपटूंगी तब तक तारा भी निकल आएगा और जल देने का भी टाइम हो जाएगा। ये देखिए इतने मैंने खाना बनाया तब तक तारा भी निकल आया है। तो नेहा जल दे रही थी, तो मम्मी और पहले ही जल दे चुकी हैं, क्योंकि मम्मी धीरे धीरे ही कर पाती हैं। तो मम्मी जल दे चुकी थी, यहाँ पर नेहा ने दिया और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने जल दिया है तारे को देखकर। आपके यहाँ पर कैसे होता है? बहुत सी जो माताएं बहनें हैं वो क्या करती हैं, चांद को देखकर, किसी किसी के यहाँ पर चांद को देखकर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तारे को देखकर ही आज का व्रत पूर्ण किया जाता है और उन्हें ही अर्घ दिया जाता है। तो बस इसी तरीके से हम सब ने अपना अपना व्रत पूरा किया। आ चुके हैं हम घर वापस और पूजा वगैरह हमारी हो चुकी थी, खाना वगैरह भी हमने खा लिया था और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अश्वत तो बेचारा देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पर आधा नींद में है और आधा जगा हुआ है, क्योंकि सुबह से खेलते खेलते इसे ये टाइम हो गया है और जब उसकी वजह से रास्ते में सो गया था। और बस अब मैं भी इस ब्लॉग का एंड करूँगी। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।